झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा में थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आखिर राज्यपाल के पास वो विधेयक भिजवाते हैं, बिल भिजवाते हैं जो झारखंड के विकास के लिए होता है, युवाओं के विकास, युवाओं के हित में होता है, लेकिन बीजेपी वाले राज्यपाल से कहकर उसे वापस लौटवा देते हैं। क्या कुछ कहा गया है सीएम की तरफ से, पहले सुनाते हैं हम आपको। देता तो कई ऐसी चीजें हैं और अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों का लगातार विज्ञापन आ रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारे षड्यंत्रकारी लोग हमारे कानून बनाने में और कई कार्य करने में लगातार अड़ंगा डालने में लगे हुए हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हम 32 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, कोर्ट कचहरी कर देता है। कहीं गवर्नर हाउस में जाकर के महामहिम को कानाफूसी करके उस बिल को, उस कानून को वापस कर देता है। हमारा सोच था और है कि तीसरा और चौथा क्लास का जितना भी नौकरी हो यहां के आदिवासी और मूलवासी को ही मिले। तो सीएम 1932 बिल की बात कर रहे थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां यहां के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन राज्यपाल की तरफ से उस बिल को वापस कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जब शीत सत्र की कार्यवाही शुरू हुई उस वक्त भी राज्यपाल का यह संदेश पढ़कर सुनाया गया था कि राज्यपाल ने अपनी तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की है, तो जाहिर सी बात है अब इस पर भी सियासत होगी। अगर जेएमएम ने, सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर सवाल खड़े किए हैं तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चाईबासा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया और कहा कि हमने कोरोना काल को सामना करते हुए किस तरह से राज्य के विकास के लिए काम किया। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की महामारी आए और हमारी सरकार जब बनी उसके जस्ट बाद ये हुआ। उसके बाद भी हम लगातार राज्य के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रोजगार का विषय है उस पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि हमारा जो प्रयास है वो लगातार है कि राज्य के 3rd और 4th ग्रेड में जो नौकरियां हैं वो ये राज्य के लोगों को मिले। हम चाहते हैं कि 1932 आधारित नौकरियों के लिए कानून लाकर यहाँ के युवाओं को रोजगार जो है दे। लेकिन इसमें अड़ंगा बीजेपी वाले डालते हैं, कोर्ट कचहरी कर देते हैं और राजभवन तक पहुंचकर कानाफूसी कर राज्यपाल से जो है विधेयक को वापस करवा देते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशाना बीजेपी पर साधा है और कहा है कि हम जो भी इच्छा करते हैं काम करने का उसमें अड़ंगा डाल देती है। साथ ही जो विधेयक राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो राज्य के हित के लिए होते हैं, उस विधेयक को वापस करवाने में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ होता है, कोर्ट तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला है। अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जरूर होगा, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र जो है प्रत्येक जिलों में जो ये जनसभा चल रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से सरकार को अस्थिर भी करना चाहती है, सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है, किस तरह से सरकार को घेरने में जुटी हुई है बीजेपी। इन तमाम बातों का जिक्र जो है उन तमाम जनसभाओं में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां राज्य में युवा आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री युवाओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार जो है उनके लिए गंभीर है, नए नए प्रयास करके जो है उन्हें रोजगार देने की कोशिश जरूर सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इन आश्वासनों के बीच मुख्यमंत्री का जो ये बीजेपी पर हमला है ये जरूर आने वाले दिनों में सियासी रंग लेगा, सियासी रूप लेगा और इसको लेकर के फिर से एक बार सियासत शुरू होगी, क्योंकि बीच में 1932 का मामला जो है वो ठंडा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के फिर से एक बार जिक्र करने के बाद इसको लेकर के सियासत शुरू होगी। और अभी शीतकालीन सत्र भी चल रहा है तो जरूर इस विषय का जिक्र जो है सदन के भीतर और सदन के बाहर भी होगा। मदन, लगता है ये बिल भी एक बार फिर से भेजा जाएगा राज्यपाल के पास, उसी के बारे में चर्चा भी हो रही है। और बिल में राज्यपाल की तरफ से कहा गया है, जो सदन में पढ़कर सुनाया गया था, कि यहाँ जो 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों को लॉक करने को कहा गया था, वहां राज्यपाल ने सुझाव दिए हैं कि उसे
प्राथमिकता किया जाए, उस शब्द को बदलकर प्राथमिकता किया जाए और समीक्षा 5 साल के लिए एक वक्त तय किया जाए, 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी। तो इस पे लगता है अभी किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है जो राज्यपाल की तरफ से कहा गया है, और अब तो लगता है कि सरकार की भी मजबूरी होगी कि राज्यपाल ने जो सुझाव दिए हैं उनका पालन करते हुए बिल भेजा जाए। बिल्कुल, ये देखिए सरकार की तरफ से प्रयास है कि बिल को संशोधन के साथ जो है फिर से एक बार भेजा जाए। तो अब जैसे शीतकालीन सत्र भी चल रहे हैं तो ये जरूर माना जाएगा कि सरकार के द्वारा जो है ये कदम उठाया जा सकता है। और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि कुछ सुझाव आए थे जिसको संशोधित करते हुए फिर से एक बार प्रयास किया जाएगा और जो राज्य हित में बिल है, जो कानून है, उसे बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस पे क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बिल को लेकर सीएम ने अपनी तरफ से बीजेपी पर हमला बोला है। अब इंतजार इस बात का है कि बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है और 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों को झारखंड वासियों के लिए रिजर्व करने के निर्णय पर क्या कुछ होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाय स्कूप। नमस्कार। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कूप।